नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का टॉपिक बहुत ही नॉलेजफुल आज का टॉपिक है। टॉपिक नॉलेजफुल इसलिए है, एक बुजुर्ग का हमारे पास फ़ोन आया था जो कि वो पंजाब से हैं। एज उनका 63 साल है। उन्होंने लोन लिया हुआ है। अब किस काम के लिए उन्होंने लोन लिया है अब वही जानेंगे। हो सकता है कि होम लोन लिए हों, घर और बनवाने के लिए या घर लेने के लिए। तो लोन उनका 72,000 रुपया महीने का लोन उनका जा रहा है। एज उनका 63 साल का है। अब सोचिए, 63 साल का एज और 72,000 रुपया पर महीने का लोन का EMI। अभी भी उनके ऊपर लोन 45 लाख रुपए का लोन है। वो किसी से बात किए कि कुछ ज़मीन है, वो ज़मीन को हटा के 60 लाख रुपया हम लमसम कर दें और SWP के माध्यम से हम चुकाते रहेंगे। और 7 साल तक, भाई 63 साल का उनका एज हो गया है और 7 साल यदि वो करेंगे तो 70 साल का उनका एज हो जाएगा। तो वो राय लिए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर था, उनसे राय लिए कि सर हमारे पास 60 लाख रुपया है लैंड का, ज़मीन बेच के या जैसे भी हो वो लोन चुकाना है तो कैसे चुका सकते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको राय दिया कि आप SWP में वो पैसा डाल दीजिए, यानी 60 लाख रुपया SWP के जरिए आप 72,000 रुपया महीने का आप लोन चुकाते भी रहेंगे और आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और 7 साल का टाइम है। तो आज उसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। वीडियो ये एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है। वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल लगे तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए, लोग थोड़े से फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, दूसरे का नुकसान हो, वो लोग बहुत आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो इस तरह से बचना है। अब ये समझते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, 45 लाख का लोन है, एज है 63 साल, EMI जाता है 72,000 रुपया पर महीने का EMI जाता है। 9.5% के समथिंग उनका लोन बैंक जो है चार्ज कर रहा है। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनको बोला कि आप 60 लाख रुपया का जो ज़मीन बेचे हैं वो SWP के माध्यम से आप लमसम कर दीजिए, उससे SWP हर महीने का पेंशन आप लेते रहेंगे, 72,000 रुपया आपका EMI चुकता होता रहेगा। अब देखिए, उन्होंने सीट भी हमारे व्हाट्सएप पे भेजा है, जो वो सीट कैलकुलेट करके भेजे हुए हैं, वो सीट हमारे व्हाट्सएप पे आया हुआ है। तो आप एक सपोज दैट एक सोचिए कि अगर 60 लाख रुपया लमसम किया जाए 7 साल के लिए और 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न यदि माना जाए 12% का, तो 59,280 रुपया पर महीने का SWP के जरिए पेंशन के रूप में पैसा आएगा पर महीना। अब अंकल जी को जो जिनका 63 साल का एज है, इनका 72,000 रुपये का EMI जा रहा है। अब सोचिए, 60 लाख में ये 59,000 रुपया का SWP से पेंशन आ रहा है और 72,000 का EMI जा रहा है। 12,000 रुपया अभी एक्स्ट्रा, मतलब ये 60 लाख में से 12,000 रुपया एक्स्ट्रा भी जाएगा। अब सोचिए ये कहाँ से ये सही है। हमारे कहने का मतलब 60 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट किए और 59,000 महीने का आपका मिला और 72,000 आप खर्च कर रहे हैं या लोन चुका रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये अनिवार्य है 72,000 चुकाना। तो 12,000 कहाँ से मिलेगा। और मार्केट ऐसा ही रहे जो 1.5 साल पहले से मार्केट एकदम स्टेबल, समझ के चलिए कि कुछ बढ़ा घटा कुछ भी नहीं है। 1.5 साल, जो 1.5 साल पहले पैसा फंड में डाले होंगे उनका पैसा उतना ही होगा आज भी। थोड़ा बहुत 2, 4, 10,000 या 20,000 फंड के हिसाब से होगा, लेकिन समझ के चलिए 1.5 साल में उतना ही है। अगर उस समय भी यही सिचुएशन रहे कि मार्केट 1.5 साल ऐसे 1.5 साल 2 साल गिरा रहे और यहाँ कुछ मिले ना, ये 12 के परसेंटेज के बजाय 1% मिले, आधा % मिले, तो ये 72,000 कहाँ से निकलेगा। ये मूलधन से ही निकलेगा, क्योंकि ये तो मिलेगा नहीं, मार्केट गिरेगा तो ये मूलधन से ही मिलेगा। और टाइम भी लिमिट है 7 साल, एज भी उनका 63 साल। तो आप सोच सकते हैं इस तरह का माइंडसेट
लोग घुमाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बोल रहे हैं अपने माध्यम से, तो क्या करें। हमने उनको एक राय दिया, गलत राय दिया हो तो आप ज़रूर बताइए। अगर इसी तरह से 1.5 साल मार्केट गिरा रहा तो उन बुजुर्ग को दवा खाना पड़ जाएगा। पहले तो ये सब देख के, मार्केट का देख के दवा तो खाना ही पड़ेगा। और जब एक बार हॉस्पिटल में आदमी गया तो 10 लाख 20 लाख किसी के मान का नहीं है कि न खर्च हो जाए दवा में। आप दवा खा रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। अब सोचिए लास्ट में 7 साल में हमने भी कैलकुलेट किया है 12% से 43 लाख रुपया फिर भी इनका बच जा रहा है। लास्ट में 43 लाख रुपया, यानी ये 60 लाख रुपया डालने के बाद लमसम में पेंशन लेने के बाद ये 12% से 43 लाख रुपया इनका बच जा रहा है। लेकिन देखिए मार्केट का क्या भरोसा कि आने वाले समय में यही रिटर्न देगा, 12 का देगा, हो सकता है जीरो भी दे, हो सकता है माइनस में भी दे। तो दवा तो खाना पड़ेगा, बीपी शुगर, वो भी बुजुर्ग आदमी। आप सोचिए किस तरह से लोग फंसाने वाले हैं। थोड़े से कमीशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट कराएगा उसको थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, लेकिन बुजुर्ग का क्या हाल होगा। सोचिए बुजुर्ग का क्या हाल होगा। हॉस्पिटल में तो जाना पड़ेगा, एक तो ईएमआई का कर्ज बैंक का हर महीना देना ही है। तो हमने उनको एक सुझाव दिया है, बस जानकारी के लिए आप लोगों को भी वो चीज़ बता देना है। अगर सोचिए हमने उनसे यही कहा, हमारा जो राय था, हमने उनसे यही कहा कि आप 60 लाख रुपया आप यदि इकट्ठा किए हैं ज़मीन बेच के या जैसे भी इकट्ठा किए हैं 60 लाख रुपया, वो 45 लाख रुपया जो आप लोन आपके ऊपर चल रहा है, अभी 45 लाख का उनके ऊपर लोन है, 45 लाख का, तो 45 लाख रुपया अपना वो चुका दीजिए। बच गया 15 लाख। अब 15 लाख विदाउट टेंशन, ये मगजमारी फैलाने से क्या फायदा। विदाउट टेंशन ये 15 लाख रुपया आप डेप्ट फंड में, हाइब्रिड फंड में, इक्विटी फंड में, डेट इक्विटी एंड डेप्ट फंड में आप डाल के छोड़ दीजिए 7 साल। अब यहां आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 60 लाख रुपया में से 45 लाख रुपया आप ये डायरेक्ट लोन चुका ही देते हैं अंकल जी, तो 15 लाख बच गया। अब 15 लाख का हम ये कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। ICICI पोटेशियम इक्विटी एंड डेप्ट फंड, ये हाइब्रिड फंड में है, डेप्ट फंड है, एवीएम है इस फंड में 49,120 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। और ये 15 लाख रुपए का 7 साल में 18.1% के रिटर्न से 48 लाख रुपया ये 7 साल में जनरेट करके दे चुका है। चलिए हम न मानते हैं कि नहीं 48 लाख हो, 40 लाख हो, सोचिए अगर 40 लाख हो, उससे भी कम हो, 35 लाख हो, लेकिन रिस्क तो नहीं रहेगा ना। ये 45 लाख एक ही बार छोड़ दीजिए, उनको लोन दे के खत्म कर दीजिए। 15 लाख बचा, 15 लाख आप लमसम कर दीजिए और इसमें से SWP कीजिए ही नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 7 साल के लिए। तो आप सोचिए कि ये विदाउट टेंशन आपको मिलेगा। लेकिन इसमें घुमा फिरा के वही बात होगा, टेंशन इसमें कितना होगा। उसके बाद बीपी शुगर का गोली रोज खाना, हर रोज हॉस्पिटल में जाना, जांच कराना, चेक कराना, बहुत सारे दवा का खर्च, डॉक्टर का फीस, बहुत सारे खर्च आ जाते हैं। तो इस तरह से लोग फंसाने वाले हैं। तो शायद आप लोग भी इस तरह इस चक्कर में अगर पड़े हों तो ज़रूर इसके बारे में ध्यान दीजिए। लोन लेके म्यूचुअल फंड में डालना सबसे बड़ी गलती है। देखिए म्यूचुअल फंड का, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। मार्केट कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो पहले उस पर भरोसा करके क्या फायदा। आप सोचिए आप भरोसा किए हैं और वो चीज़ हो ना, तो हॉस्पिटल तो जाना ही है। यही चीज़ होता है सही जानकारी और गलत जानकारी में। क्या हमने अंकल जी को गलत जानकारी दिया या गलत बताया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब उनको तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको तो कुछ कमीशन जाएगा, वो अपने फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कराएंगे, SWP कराएंगे। अब ये दादाजी जो 63 साल के हैं, इनका क्या होगा। मार्केट गिरेगा तो हाथ उठा देंगे कि भैया हम तो, मार्केट है गिर गया है, क्या करें, हमारे बस का नहीं है। आप सोचिए ऐसे ही 1 साल अगर ऐसे ही मार्केट 1.5 साल गिरा रहा, 72,000 ये निकालते रहे, इनका मूलधन ही जाएगा, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, मूलधन में से ही जाएगा। तो ये जो बचना है ये भी नहीं बचेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो हमने उनको बस यही एक राय दिया कि सर आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वो 40-45 लाख जो है आप 60 लाख में से चुका दीजिए, आपका बचेगा 15 लाख। 15 लाख आप डेप्ट फंड में आप डाल दीजिए। तो ये डेप्ट फंड का
कैलकुलेशन है, ऑलरेडी पास्ट में ये देख चुका है। नहीं इतना देगा, 18 का नहीं देगा, 15 का देगा, 30 लाख होगा, 35 लाख होगा, लेकिन विदाउट टेंशन तो रहेगा। एक तो लोन का EMI का टेंशन, उसके बाद मार्केट का टेंशन, बहुत सारा टेंशन रहता है, वो भी उम्र का भी। तो देखिए इस तरह से बहुत लोग फंस जाते हैं, लोन पे लोन, लोन पे लोन, चक्रव्यूह हो जाता है। एक बार आप लोन ले लिए, फिर उसमें से निकलने के लिए दूसरा लोन आप लेंगे, फिर उस पैसा तो कहीं से आने वाला नहीं है, फिर उसमें से निकलने के लिए तीसरा लोन लेंगे। ऐसे ही लोन में चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और फिर बाद में चल के निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए आज तक हमने जीवन में कभी 1 रुपए का लोन नहीं लिया, न तो 1 रुपए का हमने कभी क्रेडिट कार्ड लिया, कभी नहीं लिया। हालांकि हर दूसरे दिन क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन आता है, HDFC बैंक से आएगा, SBI बैंक से आता है, यूनियन बैंक से आता है। हमने आज तक क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, और न तो 1 रुपए का कहीं हमने आज तक लोन लिया। तो आप भी लोन लेने से बचें, क्योंकि ये हेडक रहता है, सर का हेडक, दिमाग का। उससे आपको ये दिमाग में रहेगा हम काम नहीं करेंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा, हम कहाँ से EMI चुकाएंगे, या तो जो बनाए हैं उसको बेचना पड़े तब लोन होगा, या बाप दादा का ज़मीन हो उसको बेचे तब लोन पूरा होगा। तो इस तरह से लोग चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, एक के बाद एक के बाद ऐसे ही, और ऐसे ही लोग फंसा देते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से वीडियो था। ये वीडियो यदि आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी लगी हो तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में।